हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी बोर्ड 2024 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 100% जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि इस बार का बोर्ड एग्जाम का न्यू पैटर्न है OMR सीट भरना, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन MCQ आने हैं। तो मैं उसी बेस पे आप लोगों के लिए एक 20 नंबर का MCQ पैटर्न तैयार किया है, जो कि मैंने पिछले कई बोर्ड पेपर्स को देखा है और उसमें एनालिसिस करके जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उसी को इसमें लिखा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान भाग इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आपका पहला प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? देखिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं 1815, 1830, 1848, 1871। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1815। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ये 2023 में पूछा गया है और 22 में भी पूछा गया है, यानी कि 2024 में भी आ सकता है। इम्पॉर्टेंट तो सब है लेकिन ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके ऑप्शंस हैं 1688, 1789, 1914, 1939। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1789। अगला प्रश्न, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था और 2024 में भी आ सकता है। तो आपके ऑप्शंस हैं असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीमित राजतंत्र। अगला प्रश्न, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया है और 20 में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस, भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा 1800 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया यानी कि पिछले साल। तो आपके ऑप्शंस हैं जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार, समानता व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? और ये क्वेश्चन एक तरह से और पूछ सकता है, मैंने दूसरा क्वेश्चन भी लिखा है, जैसे कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। देखिए ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है और वही क्वेश्चन अलग तरीके से 2020 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। इसके ऑप्शंस हैं धर्म सुधार आंदोलन से, पुनर्जागरण से, फ्रांस की क्रांति से, गौरवपूर्ण क्रांति से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की क्रांति से। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? यानी कि नेपोलियन की हार कब हुई थी? ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2023 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, 2024 में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। आपके ऑप्शंस हैं 1814, 1815 ईस्वी, 1816 ईस्वी, 1817 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1815 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न, जर्मन संस्कृति में वोक्साजिस्ट आशय था, यानी कि वोक्साजिस्ट का जर्मन संस्कृति में क्या आशय था? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हैं राष्ट्र, संविधान, आम जनता, सांसद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र। अगला प्रश्न, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन ये लगातार पिछले दोनों साल में पूछा गया है।
2023 में भी, 2022 में भी। तो इसके ऑप्शंस हैं इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अगला प्रश्न, जर्मनी में एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है। 2020 में पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था, 2023 में भी आया था, ये इस साल भी आ सकता है, किसी न किसी स्टेट में पक्का आएगा। तो इसके ऑप्शंस हैं ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। आपके ऑप्शंस हैं विक्टर एमेनुएल द्वितीय, ज्यूसेप्पे मेत्सिनी, काउंट कावूर, ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यूसेप्पे मेत्सिनी। अगला प्रश्न, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा, यानी पिछले साल और 2012 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है दिसंबर 1870, जनवरी 1870, जनवरी 1871, जनवरी 1872 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1871। ठीक है। तो अगला प्रश्न, इटली में जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था? यानी कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश खड़ा था? तो ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा हो गया? ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। इसके ऑप्शंस हैं फ्रांस प्रशा युद्ध, फ्रांस इटली युद्ध, ऑस्ट्रेलिस का युद्ध, ज़ेलवेराइन का युद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस प्रशा युद्ध। अगला प्रश्न, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। इसके ऑप्शंस हैं 1820, 1830, 1840, 1850। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1830। अगला प्रश्न है, यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं मई 1830, जुलाई 1830, मई 1839, जुलाई 1829। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1830। आपका अगला प्रश्न है, ज्यूसेप्पे मेत्सिनी का संबंध था? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके ऑप्शंस हैं इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली के एकीकरण से। अगला प्रश्न है, मध्य वर्ग के उदय का कारण क्या था? तो इसके ऑप्शंस हैं औद्योगिकीकरण, मानवीकरण, तकनीकी, वैश्वीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिकीकरण। अगला प्रश्न, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो आपके ऑप्शंस हैं संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, गणराज्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।